दोस्तों कैसे हैं आप लोग। ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं फेट के, तो हम कर ही लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बाइसिंग इज यूज्ड इन ट्रांजिशन एम्पलीफायर्स, ओके, to stabilize the operating point against temperature variations, to place the operating point in the linear region of characteristics, make alpha, beta and IC of transistor independent of temperature variations or reduce distortion and increase dynamic range। देखो, इसमें हमें ये पता करना है which of the following statements are true। किसी भी बाइसिंग का जो पर्पस होता है बीजेटी एम्पलीफायर में वो क्या होता है, टू स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट। ओके, क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करना, टू स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट इन इट्स लीनियर रीजन, इन इट्स लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन। आरओपी मतलब लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन, इसीलिए स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। प्लेस द ऑपरेटिंग पॉइंट इन द लीनियर रीजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ द बाइसिंग इन बीजेटी एम्पलीफायर्स। ठीक है, दूसरा क्या है, टू स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट, टू स्टेबलाइज क्यू पॉइंट इन अगेंस्ट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। बिकॉज अगर मैं देखूं आई सी इज इक्वल टू होता है बीटा आई बी प्लस वन ऑफ आई सी ओ। आई सी ओ इज वॉट, लीकेज करंट। तो इसमें जो आईसीओ है या जो आपका बीटा वन है, ओके, आपका जो आईसीओ है, आपका बीटा वन है, और जो ये जो आपका आईबी है, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आईसीयू लीकेज करंट, करंट गेन और जो बेस करंट है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यानी कि जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जिसकी वजह से जो लीकेज करंट होगी वो भी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से आपका बीटा इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपका अल्फा इंक्रीज करेगा। सिंस बीटा इज इक्वल टू वॉट, अल्फा बाय वन माइनस अल्फा। तो टू रिड्यूस डिस्टॉर्शन एंड इंक्रीज, तो इसीलिए स्टेटमेंट वन भी आपका करेक्ट है। Statement 1 is also your correct statement. Make alpha, beta and IC of the transistor independent of transistor variations, ये गलत है। Why it is wrong? क्योंकि आपको पता ही कि अल्फा बीटा आई सी सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टू रिड्यूस डिस्टॉर्शन एंड इंक्रीज डायनेमिक रेंज, क्योंकि बाइसिंग जो होता है फिक्सेस द क्यू पॉइंट सो दैट देयर इज नो वेरिएशन इन द आउटपुट। जब आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा तभी तो डिस्टॉर्शन रिड्यूस्ड होगा, इसलिए डायनेमिक रेंज दैट इज जो ऑपरेटिंग रेंज होती है एम्पलीफायर की वो इम्प्रूव हो जाती है। इसीलिए जो आपका राइट आपका आएगा, जो स्टेटमेंट आपका सही होगा वो होगा आपका 1, 2 एंड 4। कौन सा होगा, 1, 2 एंड 4 ओनली, दैट मीन्स 1, 2 एंड 4। ठीक है, वाई, बिकॉज biasing must provide the operating point independent of the beta of the transistor, so that variation in beta due to temperature change does not affect the Q point of an amplifier। तो बाइसिंग की वजह से बीटा जो होता है ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा ना, independent of beta। Biasing must provide the operating point independent of beta of transistor due to temperature change, because beta is varied due to temperature changes, it does not affect the Q point of an amplifier। ठीक है, अब इसमें काफी कुछ है समझने के लिए, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा क्वेश्चन है कि 1 मिनट आपका, an n channel JFET has IDSS 1 milliampere VP minus 5 volt, its maximum transconductance is। देखिए जो ड्रेन करंट होता है सेचुरेशन में, जो ड्रेन करंट होता है सेचुरेशन में, इसकी वैल्यू होती है ID SAT इज इक्वल टू ID SS इंटू 1 माइनस VGS बाय VP का होल स्क्वायर। तो IDSS क्या होता है, सेचुरेशन ड्रेन करंट होता है, VP इज द पिंच ऑफ वोल्टेज होता है। तो GM क्या होता है, ट्रांसकंडक्टेंस, इट इज डेल ID by del VGS at constant VDS। या तो यहाँ पे आप देखो GM की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो GM की वैल्यू हो जाएगी ये होगी ट्वाइस IDSS बाय मॉड VP इंटू 1 माइनस VGS बाय VP, यही होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ GM अकर्स, GM की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन VGS इज इक्वल टू 0। तो GM मैक्स कितना होगा आपका, जो आपका GM मैक्स होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ट्रांसकंडक्टेंस, इट विल बी ट्वाइस IDSS बाय VP, मॉड ऑफ VP। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये आंसर है, इसमें GM की वैल्यू कितनी होगी, GM नॉट मतलब इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ GM, इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ IDSS बाय VP। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जाएगी 2 इंटू 1 मिली एम्पियर बाय माइनस 5 वोल्ट, यही होगा ना।
यही होगा -5 वोल्ट, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -3/5, तो ये वैल्यू 0.4 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 मिली साइमन्स, 0.4 मिली साइमन्स, दैट मीन्स 0.4 मिली महोज। महोज को भी हम साइमन्स ही तो बोलते हैं, रिवर्स ऑफ ओम। ठीक है, तो एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि इन द फॉलोइंग सर्किट ऑफ फिगर द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ M1 इज, हमें ये पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन में फॉर अ मॉसफेट जो ऑपरेटिंग रीजन होता है डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ VGS पर डिपेंड करता है। जो ऑपरेटिंग रीजन होता है किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ VGS, VDS एंड VTH। तो यहाँ पे इफ फर्स्ट पॉइंट VDS is greater than equal to VGS minus VTH, the transistor operates in saturation region। जो ट्रांजिस्टर होता है इट ऑपरेट्स इन सैचुरेशन रीजन, और जो करंट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपॉन 2L इन टू VGS1 माइनस VTN1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। दूसरा क्या है आपका कि इफ VDS, सेकंड पॉइंट है कि इफ VDS इज लेस देन VGS माइनस VTH, तो ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन ट्रायोड, ये ट्रायोड और लीनियर रीजन में ऑपरेट करता है। एंड द करंट इक्वेशन क्या होती है, करंट इक्वेशन होती है आपकी ID इज इक्वल टू W म्यू COX अपॉन 2L इंटू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ VGS2 माइनस VTN2, ठीक है, इंटू VDS2 माइनस V स्क्वायर DS2, यही वैल्यू होगी ना। तो एंड इफ VGS इज लेस देन VTH, अभी तो आपने पढ़ा कि VDS ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VTH था, तब ट्रांजिस्टर किस में था, सैचुरेशन में था। जब ये कंडीशन होगी तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा, तो ये फॉर्मूला होगा म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई 2L VGS1 माइनस VTN1 का होल स्क्वायर। और अगर सेकंड इक्वेशन है VDS लेस देन VGS माइनस VTH, तो ये ट्रायोड और लीनियर रीजन में होगा। ठीक है, अब इस केस में आप देखिए अगर VGS लेस देन VTH है तो ट्रांजिस्टर किस में ऑपरेट करेगा, ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा कट ऑफ रीजन में, अगर VGS लेस देन VTH है। ठीक है, तो इस केस में जैसे आपको जो फॉर्मूला दिया है, अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करूँ, मैं चलिए ये वाला ले लेती हूँ, तो यहाँ पे देखिए जो VGS है, जो VGS है दिस इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.5, तो इसकी वैल्यू होगी 1 वोल्ट। ठीक है, VDS इज इक्वल टू VD माइनस VS, तो अगेन VD की वैल्यू 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 वोल्ट। VTH कितना दिया है 0.4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो VGS माइनस VTH है ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0.4, 1 माइनस 0.4 दैट मीन्स ये वैल्यू 0.6 वोल्ट होगा। तो जब पहले तो आपको ये देखना है ना, ये जो आपका गेट सोर्स और ड्रेन है, तो ये वैल्यू कितनी है VDS है एक तरह से, जो कि 1 वोल्ट दिया है। ये वैल्यू आपको कितनी दी है VG माइनस VS, यही दिया है ना, ये VGS मतलब VG माइनस VS, VDS आपको VD माइनस VS दिया है जो कि ड्रेन वोल्टेज एक तरह से। ठीक है, उसके बाद आप देखो VGS माइनस VTH जब आप निकालोगे, जो आपका ये है VGS माइनस VTH, तो ये वैल्यू 0.6 वोल्ट है। तो VDS अगर लेस देन VGS माइनस VTH है तो ट्रांजिस्टर मतलब VDS कितना दिया है आपको 0.5 वोल्ट, एंड लेस देन VGS माइनस VTH 0.6 वोल्ट से कम है, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन द लीनियर रीजन। तो आंसर क्या आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a common source amplifier with a drain resistance is powered using a 10 volt power supply. Drain resistance is 4.7 kilo. Assuming that GM is 520 microampere per volt, the voltage gain of amplifier is closest to, देखो from the AC model of a common source amplifier, from the AC model of a कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, आपका V आउटपुट अपॉन V इनपुट क्या है वोल्टेज गेन है, एंड इसकी वैल्यू क्या है माइनस GM इंटू RD है, राइट। तो GM क्या है ट्रांस कंडक्टेंस है, RD ड्रेन रेजिस्टेंस है। आपका ड्रेन रेजिस्टेंस कितना दिया 4.7 किलो ओम, GM कितना है 520 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 520 इंटू 10 की पावर माइनस 6
ठीक है। एम्पियर पर वोल्ट इंटू ड्रेन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 4.7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम इंटू आर डी, दैट मीन्स ये वैल्यू करीबन आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ -0.52 इंटू 4.7, दैट मीन्स -2.44 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि जैसे ये 5 माइक्रो एम्पियर था, तो आप इसको कैसे लिख सकते थे, 520 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 520 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 47 इंटू 10⁻⁻1, फिर 10⁻⁻6 समथिंग, जो भी आपने सॉल्व किया है, तो आंसर आपका कुछ ऐसे आएगा। अगर गलत भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच।